हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम एक बार फिर से जुड़ रहे हैं आप सभी के साथ। तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को। खासकर मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आपका CITS का कोर्स कर रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पर उनके सिलेबस को लेके, या फिर हम बात करते हैं उनके सब्जेक्ट्स को लेके, अटेंडेंस के लिए, या फिर जो मेन एक टॉपिक आता है आपका, वो आपका यहाँ पर क्या होता है कि वो यहाँ पर सेल्फ स्टडी कैसे करें, या फिर कितने % मार्क्स जो होते हैं वो उनके पास होने के लिए यहाँ पर कंपलसरी होती है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप आज की इस वीडियो के अंदर सारे के सारे आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। साथ में अगर आपका कोई और डाउट रहता है जो आपका इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पर क्लियर ना हुआ हो, उसको आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सारे डाउट्स को वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आता है सिलेबस। तो देखिए जब आप यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पर CITS के अंदर चल रहे हैं, लेकिन आप एडमिशन ले चुके हो, आपके क्या है 1 से 1.5 महीने यहाँ पर ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। तो सिलेबस सबसे पहले आपका होना चाहिए। आप चाहे तो PDF फॉर्म में रख सकते हो, या फिर आप उसे क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी उसे रख सकते हो। ठीक है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सब्जेक्ट जो होते हैं आपके वो यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, सब्जेक्ट जो होता है आपका वो 3 होते हैं और सिलेबस भी आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं। तो देखिए अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें ना, तो पहले तो आपका क्या हो जाता है, POT हो जाता है, उसके बाद आपका ट्रेड थ्योरी, देन आपका क्या होता है, सॉफ्ट स्किल। तो देखिए सॉफ्ट स्किल की अगर जैसे मैं बात करूँ ना, तो देखिए POT और ट्रेड थ्योरी ये तो दोनों आपके क्या है कि हर किसी को पढ़ने होते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे फिटर से हो, चाहे आपका कोपा हो। ठीक है, यानी कि आप CSA बोल सकते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट्स क्या है सभी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सॉफ्ट स्किल की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो सॉफ्ट स्किल जो है आपका वो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन टेक्निकल जो आपकी ट्रेड्स होती है, उनके अंदर आपको यहाँ पर सॉफ्ट स्किल पढ़ना होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी सभी के लिए आपका यहाँ पर क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग चलता है आपका, तो उसे आपको यहाँ पर रीड करना है, या फिर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी नाम यहाँ पर ले सकते हो, तो उसे आपको यहाँ पर रीड करना होता है। लेकिन जो मेन फोकस है वो आपका यहाँ पर क्या है कि ये 3 जो हैं उन्हीं के ऊपर आपका क्या है कि मेन फोकस आपका यहाँ पर रहता है। तो आपको सिलेबस की और आपका जो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट्स हैं उनकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सिलेबस देखिए आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो सारा सिलेबस मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। अदरवाइज जो आपकी यहाँ पर क्या है कि ITI और CITS स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट पॉपुलर जो आपकी वेबसाइट है bharatskill.com, आप वहां से भी क्या कर सकते हो कि उसे डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम को लेके। तो देखिए एग्जाम को लेके क्या होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन से होते हैं कि आपका ऑनलाइन होगा या फिर आपका यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो देखिए पहले जो आपका होता था वो आपका ऑफलाइन तरीके से होता था, लेकिन अभी क्या है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे कि आपका क्या है, एक सेफ एग्जाम ब्राउजर होता है। सेफ एग्जाम ब्राउजर के अंदर आपका क्या है कि सारा एग्जाम यहाँ पर हो रहा होता है। जो भी क्वेश्चंस अभी यहाँ पर जितना भी मैंने देखा है, जितना फीडबैक्स जो आपके ओल्ड स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स रहे, तो वहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो आपका भारत स्किल से ही आ रहे होते हैं। चाहे आप बुक की बात कर लो, चाहे आप MCQs थ्योरीज की बात कर लो, तो अगर आप उसे अच्छी तरह से रीड करोगे तो यकीन मानिए आपके यहाँ पर क्या है कि अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। तो देखिए भारत स्किल के जितना भी आपका मटेरियल है उसे अच्छे से डाउनलोड कीजिए। टाइम आपके पास 5 से 6 महीने का ही होता है, तो उसमें अगर आप उसे सही से यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर क्या है स्कोर कर सकते हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इस बार बैक आई हुई थी, कुछ ना कुछ इशू था। तो जितनी चीज़ें हैं, अपना जो बिहेवियर है टीचर्स के लिए वो सारा आपको यहाँ पर सही रखना है। दूसरी चीज़, आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो भी आपका डिपेंड करता है, और जितने भी आपके वाइवा वगैरह होंगे फाइनल एग्जाम के लिए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देने, ताकि आपका बैक के लिए कोई भी इशू यहाँ पर ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंडेंस के लिए। तो देखिए अटेंडेंस के लिए काफ़ी इशू है यहाँ पर। काफ़ी स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे कि पार्ट टाइम में अपनी जो क्लासेज है उन्हें कर लेंगे, या फिर कुछ साथ में क्या है जॉब वगैरह कर लेंगे, और यहाँ पर क्या है कि उनकी जो एग्जाम है वो हो जाएंगे। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर 80% अटेंडेंस
एटलीस्ट आपका क्या है कि 80, अगर थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर रहता है तो 70। अगर 70 से नीचे आपकी यहाँ पर रहती है तो आपको यहाँ पर एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। और देखिए ये कोई आपके टीचर्स आपके साथ नहीं कर रहे होते, ये ऊपर से स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपका यहाँ पर क्या है कि 80% जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर कंपलसरी है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी 80% अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आपको इसके रिगार्डिंग बाद में कोई डाउट ना रहे। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपका जो भी मोटिव है ना CITS के लिए वो आप पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर पाओ। ऐसा ना हो कि बाद में ऐसा डाउट्स हो, फिर आप कमेंट कर रहे हो कि मैम 80% अटेंडेंस नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा काम है जो आपको करना ही है, तो उसके लिए फिर आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, कोई ना कोई सोल्यूशन। देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो वो सोल्यूशन आपको वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नोट्स टू सेल्फ, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो। तो देखिए सेल्फ स्टडी करने के लिए मैंने एक सबसे अच्छी आपको वेबसाइट बता दी, भारत स्किल की वेबसाइट पे जाइए, सारी बुक्स आपकी अवेलेबल है। POT की बुक चाहिए आपको, निम्मी की बुक आपकी बेस्ट है। उसके बाद भी अगर आप बात करोगे कि आपके ट्रेड थ्योरी के लिए, तो वो भी आपकी बुक मिल जाएगी। और अगर आप ट्रेड थ्योरी के लिए बात करोगे ना, तो आपकी ITI से बेटर कोई बुक आपकी नहीं है यहाँ पर। और देखिए सॉफ्ट स्किल के लिए भी आपका यहाँ पर क्या है कि जितना आप बेसिक पढ़े होते हो ना, कि आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो आप 1 से लेकर 10 तक के आपके मैथ पढ़ रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें आपकी क्या होती है सॉफ्ट स्किल की। लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भारत स्किल पर जितने भी आपके MCQs है, MCQs के आंसर मत रटिएगा प्लीज़। आंसर रट के आपको एग्जाम नहीं देना। जितने भी MCQs हैं उनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उन्हें देखिए, क्योंकि बहुत सारे जो आंसर्स हैं वो आपके यहाँ पर क्या है रॉन्ग भी हैं। तो उन्हें यहाँ पर क्या है कि आप बार बार उसे रिवीजन कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और लगभग आपके क्या है कि POT के में बहुत सारे आपके क्वेश्चन है भारत स्किल पे, तो उन्हें क्या है चैप्टर वाइज देखिए आप MCQ कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए भी एक तरीका यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या है कि POT के अंदर आपके जो भी चैप्टर्स हैं, अगर आप लेसन 1 यहाँ पर रीड कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस सारी चीज़ों को। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो, लेकिन सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए लेसन 1 अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर जितने भी आपके थ्योरीज होती है, पाउलो की थ्योरी है आपकी, या जितनी भी थ्योरीज हैं आपके, उन्हें आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड खुद से कुछ MCQs आपको प्रिपेयर करने, और उसके बाद भारत स्किल के जो MCQs है उन्हें यहाँ पर लगाने। इतना अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी के अंदर कर लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उनके वहाँ पर क्या है टीचर्स नहीं है, या फिर उनकी जो क्लासेस है वो नहीं हो रही। अरे क्लासेस नहीं हो रही मत होने दीजिए, लेकिन आपको क्या है खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपने हॉस्टल रह रखा है तो परमिशन लीजिए हॉस्टल के लिए, या फिर क्लास। एक देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कि क्लास में अगर टीचर नहीं है तो आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, उसे आप अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर वहां पर लगा सकते हो। तो क्लियर है, इस तरह से आपको स्टडी करनी। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर आप क्या कर सकते हो डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अटेंडेंस के लिए। तो देखिए अटेंडेंस के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 80% जो अटेंडेंस है आपकी वो कंपलसरी है। और पास होने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या है 60% मार्क्स यहाँ पर लेके आने जरूरी। ठीक है, तो जैसे अगर 100 है, 100 नंबर का आपका एग्जाम हुआ है, तो आपको कम से कम 60 नंबर POT के अंदर, या और आपका ट्रेड थ्योरी के अंदर जैसे अगर आपका 50 का है तो 32 नंबर, इतने तो आपको यहाँ पर मार्क्स लेके आने होते। तो 60% का आपका रेशियो चलता है, तो इतने मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। पहले क्या होता था कि आपका 40% का रेशियो चलता था, वो फिलहाल के लिए आपका यहाँ पर हटा दिया गया। 60% का आपका रेशियो चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी। और आप 6 महीने से 7 महीने के अंदर अपनी जो भी यहाँ पर CITS की है वो यहाँ पर तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी के थ्रू। तो बाकी जितने भी डाउट्स थे आपके CITS के अंदर जो भी आपके बनते हैं अटेंडेंस के लेके, या फिर आपके सिलेबस को लेके, कोर्स को लेके, तो वो सारे के सारे आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप पूछना चाहते हो तो उसके लिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपका कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके आप वहां पर पूछ सकते हो। क्लियर है सारी चीजें। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।